वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम नर्सिंग डेस्क। तो आज से हम शुरू करेंगे नए सिस्टम को। ठीक है, तो जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज से हम एक नए सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ इनटेक सब्सटेंसेस जिसे हम मोस्टली फूड के नाम से जानते हैं। इनटेक सब्सटेंसेस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस लाइक एनर्जी फॉर द यूजेस ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हमारा किस कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है सबके लिए? डाइजेस्ट सिस्टम। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम क्या करेगा, आप जो भी चीज इनटेक कर रहे हो, है ना, इनटेक सब्सटेंस, अब वो फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी चीज होता है, उसको जो आप जिसको आप इनटेक कर रहे हो उसको बॉडी यूज करके क्या बनाए, न्यू सब्सटेंस बनाए, जिसको हम एनर्जी का फॉर्म में देखते हैं। और इस नए सब्सटेंस को कौन यूज करेगी? हमारी बॉडी यूज करेगी। ठीक है, फॉर द फंक्शनिंग। तो ये बेसिकली काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डाइजेस्ट सिस्टम ये काम कैसे करेगा वो हम इस सिस्टम के अंदर देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट ऑल्सो ऑल्सो नॉन एज एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है जीआई ट्रैक्ट। इसका मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसका हम किस नाम से भी कह सकते हैं? या तो एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं हम उसको, या फिर हम उसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट कह सकते हैं, या फिर हम उसको जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम इमेज दिखा देते हैं। एक ये देखो, दिस इज द इमेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिखना हो तो ये लिख लो। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट एनस। तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, और कहाँ पे जाती है, ये कहाँ पे खत्म हो जाती है? एनस तक खत्म हो जाती है। तो माउथ से लेके एनस तक का जो रास्ता है वो एक ट्यूब शेप में होता है। कैसा होता है वो? ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा ट्यूब शेप स्ट्रक्चर। और इसी ट्यूब शेप स्ट्रक्चर को उसने नाम दिया है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से, और कहाँ पे वो खत्म हो जाता है? वो खत्म हो जाता है आपका एनस पर। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ से माउथ स्टार्ट हो रहा है, दिस पॉइंट, ये टंग है, टंग का है माउथ के अंदर, तो यहाँ से माउथ स्टार्ट हो रहा है, और दैट इज योर एनस। ये एनस है। ठीक है, एनस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक ये पूरा का पूरा आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है ये? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं वो देख लो यहाँ पे। पहला तो माउथ ही आएगा। ठीक है, माउथ, माउथ के बाद आती है टंग। ठीक है, ये टंग हो गई।
टंग के बाद फेरेंक्स, ये ओरोफेरेंक्स आ रहा है, तो ये किसका पार्ट है, फेरेंक्स का पार्ट है, तो फेरेंक्स आ गया। फिर आपका है ईसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिस्ट डाउन कर लो, आप सब भी बोलते चलो। पहले आपका आएगा माउथ, पहला स्ट्रक्चर माउथ, माउथ के बाद आएगी टंग, टंग के बाद आएगा फेरेंक्स, और फेरेंक्स में भी क्या, ओरोफेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स के बाद आपका आएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आपका आता है स्टमक, स्टमक के बाद आएगा डियोडेनम, डियोडेनम के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्लो चल रहा है पेन, पता नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका सिग्मोइड का रेक्टम, ये आएगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस, एंड दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, कितने ऑर्गन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बेसिकली 10 ऑर्गन आपके आते हैं किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर इस चीज में डायग्राम को देखो आप, तो ये डायग्राम देखो यहाँ पे है ना, इसमें हम अब अपने 10 के 10 स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे। दैट इज माउथ, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा टंग, तीसरा फेरेंक्स, चौथा ईसोफेगस, ठीक है, डायफ्राम को छोड़ दो। पांचवा स्टमक, स्टमक के बाद आ गया डियोडेनम, छठा डियोडेनम के बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा 7th स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसने एक साथ नहीं दे रखी है, पार्ट्स में दे रखी है। तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं, 8वां होगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 8.1 असेंडिंग कोलन, ठीक है, ये 8.2 ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ये 8.3 डिसेंडिंग कोलन, और ये 8.4 सिग्मोइड कोलन। तो जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं ना, मैंने दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप आसानी से। दिस इज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ठीक है। तो 4 पार्ट होते हैं किसके, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। ये लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं कॉलम्स। अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दैट आल्सो नोन एज कॉलन। अब इन फ्यूचर जब आप एमएसएन के अंदर जाओगे, या फिर जब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे आपको बता दूंगा कि कॉलन से क्या रिलेटेड कुछ चीजें आप एमएसएन के अंदर देखोगे, तो वो चीज आगे आएगी, ठीक है, लाइक एज अ गिफ्ट पॉइंट, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये आपने देखा, इसके अंदर 4 पार्ट थे, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, ठीक है। 8 पार्ट हो गए। दैट इसके बाद 9th योर रेक्टम एंड 10th इज द एनस। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है, ठीक है। इसमें जो ऑर्गन्स बच गए हैं, आपके गॉल ब्लैडर बच गया है, ठीक है, पेनक्रियाज बच गए हैं, और अपेंडिक्स है। इन सबको हम आगे जब इनके आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एक एक करके पढ़ेंगे, तब इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली आपके मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके 10 ऑर्गन्स हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आपको दिखा दी हैं, इस डायग्राम में भी दिखा दी हैं आपको, और
यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में बना दी है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डाइजेस्ट सिस्टम। अब जो मेरा पूरा का पूरा ये ट्यूब है, अगर आप इसको देखोगे, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोर्शन, तो यहाँ से देखो, आप देखो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है ये हमेशा। बस ये क्या है कि इस ट्यूब का अब कहीं पे साइज वेरी हो जाएगा कहीं पे साइज छोटा होगा, ठीक है। तो इसका साइज वेरी करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, पोजीशन टू पोजीशन। जैसे आप देखोगे कि अगर माउथ में बात कर रहे हैं तो माउथ में ओरल कैविटी यानी कि कैविटी अलग शेप की है, लेकिन जैसे ही आप इसोफेगस में आओगे तो ट्यूब जैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप स्टमक के अंदर जाओगे तो स्टमक में जे शेप का बन जाता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे शेप ले लेता है। तो ये पार्ट मेरा स्टमक का पार्ट है। नीचे की तरफ आओगे तो सी शेप का बन जाता है ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, ये दिख रहा है ना आपको पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके और एनस तक, ये क्या है आपका डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो आप लिख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल। इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, tube like structure which start from mouth and end at anus, and it vary in size, size and structure as it goes toward anus from the mouth, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, एनस तक जाता है। और उसी में वो कह रहा है कि जो आपका हमारा एलिमेंट कैनाल है ये वेरी करती है इसके साइज में, इसके स्ट्रक्चर में। और कैसे, जैसे ये टू वर्ड की तरफ आगे की तरफ मूव करेगी यानी एनस की तरफ मूव करेगी, कहां से, माउथ से, तो इसका जो साइज है माउथ पे अलग साइज होगा, इसो फेरेंक्स में अलग साइज होगा, है ना, इसोफेगस के अंदर अलग साइज होगा आप स्टमक पहुंचोगे वहां पे अलग साइज होगा। तो जितने भी आप पड़ाव पढ़ोगे, हमने 10 ऑर्गन पढ़े ना यहाँ पे, ये हर एक स्टेशन पे, सपोज करो जो मैंने आपको 10 मार्किंग दिखाई, ये 10 मार्किंग नहीं, इनको हम एज अ स्टेशन काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, स्टेशन। तो इसका पहले स्टेशन पे स्ट्रक्चर अलग होगा, दूसरे स्टेशन पे अलग स्ट्रक्चर होगा, तीसरे स्टेशन पे अलग स्ट्रक्चर होगा, चौथे स्टेशन पर अलग स्ट्रक्चर होगा, पांचवे पे, छठे पे, ऐसे यानी कि हर एक स्टेशन पे इसका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, माउथ में अलग होगा, टंग में अलग होगा। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन इन स्ट्रक्चर है, जो बदलाव आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई पहले अलग था अब दूसरी तरह का, ये जो फर्क आ रहा है ये बेसिकली एक किसी ना किसी कारण की वजह से है, ठीक है। यानी कि अगर ईसोफेगस में उसका स्ट्रक्चर ईसोफेगस जैसा बनाया गया है तो वहां पे वो ऐसा होना था, इसलिए वो बनाया गया है, उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस थे। तो जब ये हम कब पढ़ेंगे, जब हम हर एक ऑर्गन को पढ़ेंगे, हम माउथ को पढ़ेंगे, हम टंग को पढ़ेंगे, हम फेरेंक्स को पढ़ेंगे। तो जब हम हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन को पढ़ेंगे, तब तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्यों है वो वहां पे एक्सप्लेन होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका साइज और स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है एज ये मूव करता है आगे की तरफ, यानी कि आपके माउथ से एनस की तरफ ये जब जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर ना कुछ प्रोसेस होती हैं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में, ठीक है। अब उनको लिख लो, एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, हम हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग डाल के अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, लिखना का है, लिखना ही है, एक्टिविटी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर 5 एक्टिविटीज होती हैं,
पहला इंजेक्शन, दूसरा प्रोपल्जन, ठीक है, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ एब्जॉर्प्शन, और आपका, या फिर एक काम करो, रुको, इसको बताने से पहले मैं आपको क्या करूं, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा है एलिमेंट्री कैनाल को। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी पोजीशन हर एक स्टेशन पे, हर एक ऑर्गन तक ये बदलती रहती है। तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, ये देखो भाई, ये डायग्राम है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। तो आप देख पा रहे हो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो यहाँ से इसने काट दिया है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे राउंड करूं तो ये पूरी गोल स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसने ये तो कट करके दिखाया है यहाँ से, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा राउंड पोर्शन है, ठीक है। तो यानी कि ये अंदर वाली लेयर है, तो ये यहाँ पे है ये, ठीक है। इस ऊपर वाली लेयर ये है, ठीक है। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ आऊं तो ये पहली लेयर है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल में होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, तो उसमें 5 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। कितनी लेयर से मिलकर बना होता है ये, 5 लेयर से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं वो, पहली है म्यूकोजा, जो सबसे अंदर है, मैं अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो सबसे अंदर है वो है आपकी म्यूकोजा। म्यूकोजा के ऊपर सब म्यूकोजा, सेकंड सब म्यूकोजा के ऊपर सर्कुलर मसल लेयर, उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और सबसे ऊपर पेरिनियम, फिफ्थ, ठीक है। हर एक मसल को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो लोड लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि म्यूकोजा क्यों है, सब म्यूकोजा क्यों है, ठीक है। अब इन्हीं पांच लेयर्स में से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो जो मैंने कहा था ना कि हर फेज पे इसका साइज और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इन्हीं लेयर्स में से कोई एक लेयर गायब हो जाएगी, या फिर कोई लेयर एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो यही स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो एलिमेंट्री कैनाल, जो मेरी ट्यूब है, हम जिसको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, उसके सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, म्यूकोजा होती है। कौन सी होती है, म्यूकोजा। देखो इसने दिखा भी रखा है, अगर आप इस वाली एरो को देखोगे तो दैट इज योर म्यूकोजा। ये वाली लेयर क्या है, म्यूकोजा है, और यही लेयर यहाँ पर है, ये वाली म्यूकोजा, ठीक है। इसके बाद आपकी आ रही है सब म्यूकोजा, ये वाली है ना, यानी कि ये वाली लेयर है, ठीक है। अब आप सब म्यूकोजा में देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये येलो शेप का कुछ प्रेजेंट है ना, इनको हम बोलते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सेस। अब सब म्यूकोजल प्लेक्सेस क्या होते हैं, जब मैं आपको सब म्यूकोजल लेयर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है, कि सब म्यूकोजल प्लेक्सेस क्या होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस टाइम पे जब मैं आपको सब म्यूकोजल लेयर पढ़ाऊंगा, है ना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि सब म्यूकोजल प्लेक्सेस क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे की तरफ आओगे, सब म्यूकोजा के ऊपर होती है सर्कुलर मसल लेयर, है ना। अब दो तरह की मसल होती है, दो तरह की मसल लेयर होती हैं। सपोज करो एक लेयर तो ये है, और एक लेयर ये है। अब एक में जो मसल्स है वो तो है सर्कुलर शेप में ऐसे, ठीक है, तो इनको हम बोल देते हैं सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। और एक में है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है। ये क्यों है, जब मैं इनको सिस्टम को पढ़ाऊंगा, बेसिकली ये इसका जो मेन रोल आएगा वो आएगा स्टमक के अंदर। जब आप स्टमक पढ़ोगे तो वहां पे लार्ज पार्ट ऑफ इन्हीं दो लेयर से बनता है, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है। तो ये वहां पे हेल्प करेंगी स्टमक को। अब ये जब हम पढ़ेंगे तभी कि स्टमक के अंदर इन दोनों लेयर्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीसरी लेयर आपकी सर्कुलर मसल लेयर, फोर्थ लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, एंड फिफ्थ लेयर इज पेरिटोनियम, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर। और आपको पता है कि जो भी लेयर आउटर मोस्ट होगी वो कैसी होगी, टफ लेयर होगी। कैसी होगी,
टफ लेयर, यानी कि वो उसको क्या प्रोवाइड कर रही होगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होगी, उसको रफनेस प्रोवाइड कर रही होगी, उसको किसी भी इंजरी से बचा रही होगी। तो वो कौन यहाँ पे कौन सी काम करती है, आपकी पेरिटोनियम करती है ना। और जैसे ही आप सर्कुलर लेयर मसल के अंदर आते हो तो वहीं आपको ये दूसरे येलो कलर के दिख जाते हैं, इन्हें बोलते हैं मेसेंट्रिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं इन्हें, मेसेंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं। इन दोनों प्लेक्सस पे अभी आप ज्यादा ध्यान मत देना, जैसे ही इनका पॉइंट आएगा, इनका समय आएगा, इनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हर चीज का अपना समय रहेगा हमारी क्लासेस में। मैं आपको कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके दिमाग में आ जाए और वो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई रह जाता है, मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी अगर कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है जो मेरी नजरों से बच जाए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। जो हमसे बच जाएगा उसे आप पकड़ लेना, और आपसे जो बचा हुआ है उसको मैं पकड़ के आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है ना भाई। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, एलिमेंट्री ट्यूब का, जो 5 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोजा, उसके ऊपर होती है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के ऊपर होती है सर्कुलर मसल लेयर, उसके ऊपर होती है लॉन्गिट्यूड मसल लेयर, और सबसे ऊपर होती है पेरिटोनियम मसल, ठीक है। यानी अगर मैं आपके गले को फाड़ के यहाँ से ऐसे गले को फाड़ दूं और आपके इस ईसोफेगस को बाहर निकालूं, तो ईसोफेगस को जब मैं पकड़ूंगा तो वो मेरे हाथ में पेरिटोनियम आएगी। क्या आएगी, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम को ऊपर से हटाऊंगा तो फिर मुझे मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल को काट के हटाऊंगा फिर मुझे मिलेगी सर्कुलर, सर्कुलर को काटूंगा तो फिर मुझे मिलेगी आपकी सबम्यूकोजा, और सबम्यूकोजा को काट के फिर मुझे मिलेगा म्यूकोजा, और म्यूकोजा के बाद मुझे मिलेगा वो कैविटी जहां पे वो चीज कोई भी चीज फ्लो कर रही है, कोई भी चीज वहां से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 प्लेक्सस मिले हैं, ध्यान रखना। एक तो प्लेक्सस जिसका नाम है सबम्यूकोजल, वो तो खुद ही कह रहा है कि वो कहाँ पाया जाएगा ना, वो कह रहा है कि भाई मेरा नाम सबम्यूकोजल है। तो आप भी कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी, मैं कहाँ मिलूंगा, तो वो कह रहा है मैं सबम्यूकोजल लेयर के अंदर ही मिलूंगा, सबम्यूकोजा में मिलूंगा, ठीक है। दूसरा है मेजेंट्रिक प्लेक्सस, इसको आपको याद रखना है। ये सर्कुलर मसल लेयर के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, ये सर्कुलर मसल लेयर के अंदर, है ना। अगर आप इस मसल को यहाँ पे देख रहे हो तो आपको दिख भी रहा होगा इसका स्ट्रक्चर कि ये ऐसे है, ऐसे सर्कुलर लेयर में ऐसे गोल घूम रहा, और ये ऐसे बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको ये डायगनली बता दिया था, ये ऐसे डायगनली है। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो डायगनली है ना, ये ऐसे होगा बिल्कुल ऐसे। ये 2D है ना तो मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूँ, 3D में दिखेगा है ना। तो ये है डायगनली, सॉरी लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर आपका एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब मैं आगे लिखवा रहा था आपको एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उनको लिख लेते हैं एक बार। एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। पहली आती है इंजेशन, इनको एक्सप्लेन करूंगा मैं। इंजेशन के बाद आता है आपका प्रोपल्जन, प्रोपल्जन के बाद आपकी आता है आपका डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आपका आता है, डाइजेशन थोड़ा सा बड़ा है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है आपका एलिमिनेशन, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। इंजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। अब मैं यहाँ पे सब्सटेंसेस क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं फूड डायरेक्टली फूड क्यों नहीं कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारी आदत खराब हो चुकी है। हम सिर्फ खाना नहीं ही खाते हैं, हम बहुत कुछ खाते हैं खाने के अलावा भी। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ इनटेक ऑफ सब्सटेंसेस। अब आप चाहे चरस खाओ, चरस तो हालांकि सूंघते हैं, कुछ भी अफीम खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, है ना, नशीले पदार्थ ले रहे हो, गुटखा खा रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो, खाने को छोड़ के, है ना, अच्छी चीजों को छोड़ के आप जो बहुत कुछ खा रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीजें जो आप ओरली इनटेक कर रहे हो माउथ से, अगर आप हम, क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, और डाइजेशन की पहली शर्त यही थी कि भाई ये स्टार्ट होता है माउथ से, तो यानी कि जो भी चीज माउथ से होकर जा रही है स्टमक के अंदर, तो वो पॉइंट, वो चीज इंजेशन के अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, इंजेशन। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ फूड का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप में से कुछ लोग कह दो कि सिर्फ हम फूड ही थोड़ी खाते हैं, तो सही बात है, खाना ही थोड़ी खाते हो और भी बहुत कुछ खाते हो, है ना। तो यहाँ पे इनटेक ऑफ
सब्सटेंसेस, इसके अंदर फूड आता है, वाटर आता है ना, एल्कोहल भी, अब क्या मैं क्या क्या गिनूंगा, छोड़ो। ठीक है, तो जिस भी चीज को आप ओरली माउथ के थ्रू इनटेक कर रहे हो वो प्रोसेस कहलाती है इंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आती है प्रोपल्जन। अब प्रोपल्जन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। अब मूवमेंट कहां? विद इन द एलिमेंट्री कैनाल, या फिर मैं बोलूं जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली किससे होता है? आपका प्रोपल्जन प्रोसेस से होता है। अब प्रोपल्जन के अंदर जो इसको मूवमेंट होती है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में एक प्रोसेस हेल्प करवाती है जिसका नाम है पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, तो ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कौन सी होती है। तो बेसिकली अभी आप यही समझो कि अगर आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो खाना मूव करेगा एक जगह से, यानी माउथ से पहुंचेगा फेरेंक्स, फेरेंक्स से पहुंचेगा वो आपका क्या कहते हैं इसोफेगस के अंदर, तो वो काम करवा रहा है प्रोपल्जन। अब प्रोपल्जन का मतलब एक बार ना मिक्सिंग भी होता है। ये क्या करवाता है? मिक्सिंग भी करवाता है। जब ये माउथ के अंदर आप खाने को खाओगे तो वहां पे जो मिक्सिंग हो रही है ना सब्सटेंसेस के साथ, वहां पे निकलने वाले सलाइवरी जूसेस के साथ, है ना, सलाइवा के साथ जो मिक्सिंग हो रही है वो भी प्रोपल्जन की वजह से ही होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोपल्जन का मतलब ही क्या है? मूवमेंट है। ठीक है, अब मिक्सिंग कहाँ कहाँ होगी? बेसिकली एक तो माउथ से स्टार्ट हो जाती है और फिर स्टमक में जाके इसका मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो क्या मिक्सिंग होती है माउथ में, क्या होती है स्टमक के अंदर, क्या डिफरेंस होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम एक एक ऑर्गन को उठा के पढ़ेंगे। ठीक है डाइजेशन। अब डाइजेशन दो तरह का होता है। डाइजेशन दो तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब बेसिकली डाइजेशन का मतलब समझो। बेसिकली जो डाइजेशन है उसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको बाद में लिखूं, डाइजेशन का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज इनटेक करते हैं, हमने सपोज करो, अब मैं अब स्पेसिफिक हो रहा हूं थोड़ा सा। फूड, आपने खाना खाया, तो आप जो बाइट लेते हो, खाने की बाइट लेते हो, वो कैसे होते हैं? लार्ज बाइट होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज बाइट्स होते हैं, यानी कि लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं वो। ठीक है, अब इन लार्ज सब्सटेंस को हम तोड़ के, हम ब्रेक डाउन करके स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल में बदल दिया जाए और इन छोटे मॉलिक्यूल्स को आपकी बॉडी यूज करना स्टार्ट कर दे किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, कुछ भी चीज के लिए, तो वो कहलाता है आपका डाइजेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने, आप एग्जांपल दो, आप पहाड़ पे गए, आपने एक बड़ा पत्थर तोड़ दिया। ठीक है, तो आप उस बड़े पत्थर को उठा के नहीं लेके आ सकते हो, लेकिन हाँ उसके छोटे छोटे अगर पत्थर बना दिए जाए तो उन पत्थरों को आप बैग में भर के लेके आ सकते हो। तो जब आप उस बड़े पहाड़ के पत्थर को एक छोटे 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 पत्थरों में, कंकड़ों में बदलोगे, तो वही प्रोसेस है डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन दो तरह से हो रही है। एक तो मैकेनिकल, इसको मैं हटा रहा हूं, अब स्पेस की कमी है थोड़ी सी यहाँ पे। तो एक तो होता है, पहला तो होता है फर्स्ट मैकेनिकल, जो होता है माउथ में, इन माउथ, बाय द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है च्यूइंग, च्यूई करना, चबाना। तो हम जब चबाते हैं तो हम क्या कर रहे हो? आप खाने की बड़ी बाइट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हो, है ना। इसलिए तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि भाई खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। यानी कि आप जितना चबाओगे उतना खाना आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, और जितना छोटे पार्टिकल्स में आपका खाना टूटेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ही जल्दी उसको पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपके जो डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका केमिकल, केमिकल ब्रेकडाउन। और जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है वो एंजाइम से होता है, एंजाइम से, जूसेस से। यानी कि इनकी ये केमिकल्स की वजह से लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। ये बेसिकली होता है स्टमक के अंदर। किसके अंदर? स्टमक के अंदर मेनली, है ना। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आ जाते हैं और भी अलग जूसेस आते हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को एक छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कहलाती है केमिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन।
जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो मैं हर एक चीज समझाऊंगा, तो अभी मैं दिमाग को जोर मत देना, ठीक है, वरना सांस फट जाएगी दिमाग की। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब आपके डाइजेशन ने वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स तोड़ दिए थे ना, डाइजेशन ने क्या करा, डाइजेशन में क्या हुआ, लार्ज सब्सटेंसेस यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और यही स्मॉल मॉलिक्यूल्स अब यूज होंगे, यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। अब एनर्जी हुई है एटीपी की फॉर्म में। अब जो ये एनर्जी एटीपी बनी है ये कहां पर है, अभी ये जीआई ट्रैक्ट में है। कहां पर है, जीआई ट्रैक्ट में। अब इस जीआई ट्रैक्ट में से इसको उठा के ब्लड के अंदर डालना, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट से उठा के ब्लड के अंदर डालना, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाती है ये, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बेसिकली होती है आपकी इंटेस्टाइन्स में जाके, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो आपका ये क्या कहते हैं, जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज करो ये ये है आपका स्टमक हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये आपका स्टमक। अब यहाँ पे आपने खाना खाया तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स को तो आगे यूज करके बना दी एटीपी, लेकिन अभी एटीपी है तो जीआई ट्रैक्ट में ना, ठीक है। अब इस जीआई ट्रैक्ट में इसको उठा के ब्लड के अंदर डाल देंगे, और ब्लड में डालने के बाद ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करेगा, सेल के पास चला जाएगा, और सेल उसे क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। अब सेल उसे यूज तो तब करेगी ना जब वो जीआई ट्रैक्ट में से उठ के ब्लड के अंदर जाएगा, तो यही प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। जब आपके जीआई ट्रैक्ट में जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है जो हमें हमारी बॉडी जिसको यूज करेगी, उसको वहां से उठा के ब्लड के अंदर डालना कहलाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन की बात करूं, व्हेन या फिर बोलूं आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स which are not needed by body और ये है और not absorbed by the body are converted into waste, जिसे हम बोलते हैं फीसेस या फिर स्टूल, एंड eliminated out eliminated out the body by the process known as defecation। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। जब हमारी बॉडी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या नहीं कर पा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बॉडी यूज नहीं करती, यानी कि वो अननेसेसरी के मॉलिक्यूल्स आपने प्रोड्यूस, जैसे आप फास्ट फूड खाते हो ना, कोलेस्ट्रॉल खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो बॉडी क्या करती है, आप पागल हो लेकिन बॉडी समझदार है, उसे पता है कि ये हार्मफुल है तो मैं इनको एब्जॉर्ब नहीं करूंगी, तो वो उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है और वो उनको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल देती है ना। और ये कहानी तब तक ही चलती है जब एक लिमिट में वेस्ट प्रोडक्ट खा रहे हो, है ना। जैसे अगर आप हर रोज खाना छोड़ के पिज्जा बर्गर खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो बॉडी भी कहां तक फिल्टर आउट करेगी, फिर तो वो भाई जो मिल रहा है फिर तो अब भुगतना। तो लेकिन हम कभी कभी भी अगर जैसे मान चलो कोई अनस चीजें खा लेते हैं ना जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर टॉक्सिन्स है, तो हमारी बॉडी उन्हें यूज नहीं करती है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल देती है स्टूल के रास्ते, रेक्टम आपके एनस के थ्रू, ठीक है। और वही प्रोसेस कहलाती है डिफिकेशन। क्या कहलाती है, डेफिकेशन, ठीक है। तो ये 5 एक्टिविटीज थी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको पढ़ा दी है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक बार इसके ऑर्गन्स को हम देख लेते हैं। ऑर्गन्स ही मैंने आपको बता दी, 10 ऑर्गन बता दिए ना। एक्सेसरी ऑर्गन्स को देख लेते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनका काम होता है सिक्रीशंस का। दे सिक्रीट दे सिक्रीट एंजाइम आइदर जूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो यह कह रहा है कि हमारे जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंजाइम या जूसेस को हमारी जीआई ट्रैक्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली रिलीज का बात करूं तो जो डायरेक्टली एंजाइम या जूस रिलीज होता है वो होता है गैस्ट्रिक जूस। कहां पे होता है, गैस्ट्रिक जूस बाय द ग्लैंड्स इनटू स्टमक लाइनिंग। स्टमक की लाइनिंग के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, और डायरेक्टली रिलीज होता है जीआई सिस्टम में, है ना। और जो इनडायरेक्टली होता है ये रिलीज करते हैं बाय डक्ट, बाय डक्ट, यानी कि ये ऑर्गन्स जीआई सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, जीआई सिस्टम से दूर प्रेजेंट है। सपोज करो ये, अगर मैं एग्जांपल दूं, ये ईसोफेगस हुई, ये आपका स्टमक हुआ, और यहाँ पे आपका ये डिडोनम हुआ। ठीक है, ये डिडोनम हो गए यहाँ से यहाँ तक। तो कोई ग्लैंड इससे बाहर यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे मान चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिवर का, है ना, ये लिवर प्रेजेंट है, तो लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस का। अब ये बाइल जूस, अब ये जीआई सिस्टम से दूर है तो ये डायरेक्टली तो यहाँ छोड़ नहीं सकता, तो क्या करेगा, एक पाइप लेगा, एक पाइप लेगा और यहाँ से इस ड्यूडेनम में खोल देगा, है ना, यानी कि आपके जीआई सिस्टम के अंदर ये कनेक्ट कर देगा। तो ये जो यहाँ पे पाइप कनेक्ट किया है इसे हम बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट की मदद से जीआई सिस्टम के अंदर अपने सिक्रीशंस छोड़ते हैं। तो उनका एक बार नाम देख लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो इसके अंदर 3 तो आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनके पास जो ग्लैंड होती है वो कहलाती है सलाइवरी डक्ट। इनकी ग्लैंड कहलाती है सलाइवरी डक्ट। दूसरा है पेनक्रियाज, द पेनक्रियाज, इनकी जो डक्ट है वो कहलाती है पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट। ठीक है, और तीसरा जो है पेनक्रियाज हो गए, सलाइवरी पेनक्रियाज, और फिर आपके आएंगे, हाँ, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसकी जो डक्ट कहलाती है बाइल डक्ट, इनकी डक्ट क्या कहलाती है, बाइल डक्ट। तो ये 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे जीआई सिस्टम के। तो ये जो सिस्टम जिस पाइप से कनेक्ट होते हैं हमारे जीआई सिस्टम, उन्हें हम बोलते हैं डक्ट्स, और इनके डक्ट्स के मैंने आपको नाम लिख दिए हैं वहां पे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जीआई सिस्टम पढ़ा है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, और आपने एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग्स देख ली हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, पेरिटोनियम। और इसके बाद आपने देखा है फिर एक्टिविटीज, है ना, इंजेक्शन, प्रपल्जन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, फिर आपने पढ़े एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम, जिसमें हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप, नहीं माउथ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले लेयर्स को पढ़ लेंगे। जितनी हमने लेयर्स पढ़ी है ना एलिमेंट्री कैनाल्स की, उन लेयर्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम ऑर्गन्स पे चलेंगे। ठीक है, तो कल ही क्लास हम सारी लेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इस तक, इसमें भी पूरे में, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियोस को देखा करो, कमेंट किया करो। ठीक है, आप वीडियोस को देखोगे तो व्यूज आएंगे, उनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है कि वो वीडियोस बनाए, वीडियोस रिकॉर्ड करे, है ना। क्योंकि देखो टाइम लगता है इन चीज़ों में, टाइम मांगती हैं चीज़ें
क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, फिर एट द एंड ऑफ द डे में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो सके। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना। चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करो। अगर चैनल ग्रोथ करेगा तो हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी तो हम मोर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो कंटेंट तो हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, ठीक है, चाहे अब तक ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, फिर भी आपकी हेल्प के लिए हम कंटेंट प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे अब आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, फिर हमें और पढ़ाने में अच्छा और लगेगा, है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।